बिल्किस बानो मुसलमानों का मसला नहीं है, बिल्किस बानो महिलाओं का मसला नहीं है, बिल्किस बानो भारत का मसला है। क्योंकि हमारे देश में सबसे ज्यादा अगर क्राइम होता है तो महिलाओं के खिलाफ होता है। कभी उनको छेड़खानी की जाती है, कभी उनको मारा जाता है, कभी उनको जलाया जाता है, कभी उनको रेप किया जाता है। और वो बिल्किस बानो जिसको उसके पड़ोसी, वो बिल्किस बानो जिसने उस दुकान से चूड़ियां खरीदी, चूड़ियां बेचने वाला बिल्किस बानो का बलात्कार किया, वो बिल्किस बानो जिसकी 3 साल की बेटी को उसके सामने पत्थर पर सर मारकर उसको शहीद कर दिया गया, वो बिल्किस बानो जिसकी मां और उसके महिला रिश्तेदारों का बिल्किस बानो के सामने जो प्रेग्नेंट थी, हामिला थी, उसकी मां और उसके रिश्तेदारों का रेप करके बलात्कार करके उनका कत्ल कर दिया गया। उस बिल्किस बानो का रेप करने वालों को, उसकी बेटी की हत्या करने वालों को, उसकी मां की हत्या करने वालों को देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की सरकार छोड़ देती है, छोड़ देती है, आजाद कर देती है। वाह देश के प्रधानमंत्री, क्या झूठा आपका वादा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या आपकी बेटी बिल्किस बानो नहीं थी मोदी जी? क्या देश की बेटी बिल्किस बानो नहीं थी मोदी जी? आपने उसके रेप करने वालों को छोड़ दिया। सीबीआई ने कहा मत छोड़ो, सीबीआई के उस जज ने कहा मत छोड़ो, बल्कि जिन लोगों को आजाद किया गया उन्होंने पेरोल पर निकलकर, फरलो पर निकलकर 2 महिलाओं पर और हमला किया, उन पर केस बुक हुआ। बताइए आप क्या पैगाम देश के प्रधानमंत्री देश के महिलाओं को दे रहे हैं? क्या पैगाम भाजपा देश के महिलाओं को दे रही है कि अगर तुम्हारा रेप होगा तो चंद साल वो जालिम जिसने तुम्हारी इज्जत लूटी उसको जेल में रखेंगे और अच्छे संस्कार की बुनियाद पर मोदी जी उनको आजाद कर देंगे। और जब यही बिल्किस बानो के ताल्लुक से एक मीडिया के जर्नलिस्ट ने आप पार्टी के एक मिनिस्टर से पूछा कि बिल्किस बानो पर आप क्या बोलेंगे, तो उसने कहा कि हमको बिल्किस बानो के बारे में नहीं बोलना है, हमको स्कूल के बारे में बोलना है, टीचर के बारे में बोलना है, क्लासरूम के बारे में बोलना है। बिल्किस पर नहीं बोलेंगे, मोदी जी भी नहीं बोलेंगे, भाजपा भी बिल्किस पर नहीं बोलेगी और दिल्ली का केजरीवाल भी बिल्किस बानो पर नहीं बोलेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बिल्किस बानो पर अगर किसी ने पूरी ताकत और जिम्मेदारी के साथ किसी ने बिल्किस बानो की ताईद में कहा, किसी पार्टी ने कहा, तो उसका पार्टी का नाम मजलिस पार्टी था। नहीं, मैं तुम्हारे थालियों का मोहताज नहीं हूं। मैं तुमको एक पैगाम देना चाह रहा हूं बापू नगर की जनता को कि बिल्किस तुम्हारी भी बहन है, बिल्किस तुम्हारी भी बेटी है, बिल्किस की मरने वाली बेटी तुम्हारी भतीजी भी हो सकती है, तुम्हारी भांजी भी हो सकती है। अगर कल तुम्हारी औलाद से ऐसा होगा तो तुम क्या करोगे बताओ? आज एक सरकार ने एक महिला की अस्मत रेजी करने वालों को छोड़ दिया और क्या पैगाम दिया गुजरात की महिलाओं को? ये गुजरात के महिलाओं को सोचना पड़ेगा।